हेलो फ्रेंड, दिस इज योर श्रेना। वेलकम करता हूँ मैं आप सबका इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास का, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 2 पार्ट उसके हो गए हैं, लिंक मैं आपको उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज उसका लास्ट पार्ट हम करेंगे, 3rd पार्ट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके बाद उसका टाइम पीरियड पढ़ा, उनके बाद उनका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, उनका सोशल सेटअप पढ़ा, तो उनका हेयर एंड डूज, कॉस्मेटिक्स पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। तो आज हम बड़े 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 2 टॉपिक से पहले हम पहले एक छोटे से टॉपिक पे बात करी, स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो स्क्रिप्ट पे आते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हैज डिफाइंड अटेम्प्ट्स ऑफ स्कॉलर टू पेनिट्रेट इनटू इट्स मिस्ट्री। जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का या इंडस सिविलाइजेशन का, हैज डिफाइंड अटेम्प्ट्स ऑफ स्कॉलर टू पेनिट्रेट इनटू इट्स मिस्ट्री। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो वहां पे स्क्रिप्ट मिला वो बहुत ही रहस्यमय है। हम इसको हिंदी में रहस्यमय कहते हैं। वो रहस्यमय क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अब देख लेंगे, मोर देन 400 सिंबल्स और लेटर यूज्ड इन हड़प्पन स्क्रिप्ट आर नोन टुडे। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट वहां पे हमें मिला, उसपे हमें 400 सिंबल्स मिले या लेटर्स मिले। एक वो टैबलेट जैसा है और उसमें हमें ऐसे ऐसे कुछ 400 सिंबल्स मिले। In spite of tall claims made by various scholars from time to time, the scripts have not been deciphered as yet. हर बार स्कॉलर्स ने कोशिश की कि हम इस स्क्रिप्ट को जो है हम सॉल्व करें, डिसाइफर करें, लेकिन वो अभी तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो बहुत टफ है, वो सिंबल्स में लिखा गया है। स्कॉलर्स अभी ये पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि जो हड़प्पन का स्क्रिप्ट था वो उसमें क्या लिखा है उन्होंने। इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट था वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा गया था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम आज इंग्लिश लिख रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सम स्कॉलर्स आर ऑफ व्यू दैट हड़प्पन लैंग्वेज वाज प्रोटो संस्कृत। सम स्कॉलर, जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो अपना व्यू ये रखते हैं कि जो हड़प्पन लैंग्वेज है जो हमें इस स्क्रिप्ट में मिल रही है, हड़प्पन लैंग्वेज, वो प्रोटो संस्कृत हो सकती है। पुरानी संस्कृत, जो टफ संस्कृत है, वो हो सकती है। तो आपको स्क्रिप्ट समझ आ गया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे बड़ी बात, ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि ये अभी डिसाइपर नहीं हुआ है, स्कॉलर्स ने अभी ये डिसाइपर नहीं किया है। तो ये आपने देख लिया होगा हड़प्पन का स्क्रिप्ट। अब हम अपने 2 बड़े टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए चलते हैं। तो आते हैं अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पा पे, जो हमारा टॉपिक है। स्क्रिप्ट हमने इनका देख लिया, अब आते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पा के वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था। As far as political organization of Harappan is concerned, nothing can be said with certainty. हम अभी तक यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि who ruled Harappa. We don't know who were the ruler of Harappa. They might be priests, traders or kings. अभी तक हम यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा को कौन रूल करता था। दे मे बी प्रीस्ट, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वहां पे प्रीस्ट रूल करते हो, या ट्रेडर्स रूल करते हो, या किंग्स रूल करते हो। अब आते हैं स्कॉलर्स पे, स्कॉलर ने क्या क्या ओपिनियन अपनी दी है। पहले आते हैं हंटर पे। हंटर बिलीव्स दैट देयर वाज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हंटर कहते हैं कि यकीन रखते हैं कि जो हड़प्पा में गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। मतलब
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम उस गवर्नमेंट को बोलते हैं जहां पे पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्शंस होती हैं, पीएम बनाया जाता है, वैसे डॉक्टर हंटर बिलीव करते हैं कि वहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। वेयर एज पाइगॉट, साइरोड पाइगॉट जो है, एंड डॉक्टर व्हीलर जो स्कॉलर हैं, believes that like Mesopotamia, Harappan was ruled by priest. पाइगॉट एंड जो व्हीलर है वो बिलीव करते हैं कि जो हड़प्पा थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहां पे प्रीस्ट रूल करते थे। लाइक मेसोपोटामिया, जो वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, वहां की तरह यहाँ पे भी प्रीस्ट रूल करते थे। तो हड़प्पन वेयर मोर कंसर्न अबाउट ट्रेड देन कॉन्क्वेस्ट, विच सजेस्टेड दैट ट्रेडर्स रूल्ड हड़प्पा। अब हम ये कह सकते हैं, ये गैस लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा थी वहां पे मच कंसर्नेड विद ट्रेड, जो हड़प्पन पीपल थे वो मच कंसर्नेड थे ट्रेड के साथ, क्योंकि वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ। बाकी जो इंटरनल ट्रेड भी थी, एक्सटर्नल ट्रेड भी थी, उनको जंगों के साथ कोई वास्ता नहीं था। अभी तक वहां पे किसी भी जंग के हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं। मोर कंसर्न अबाउट ट्रेड देन कॉन्क्वेस्ट, विच सजेस्टेड दैट ट्रेडर रूलर हड़प्पा। हम अब इसकी हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा थी उसको ट्रेडर्स रूल करते थे। इट वॉज पॉसिबल दैट हड़प्पा वेयर रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट्स, जो वहां पे तिजारत करने वाले थे, हम कह सकते हैं कि उनको हड़प्पा को क्लास ऑफ मर्चेंट्स रूल करती थी। तो ये थी हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पा। तो आपको ये समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, अभी तक हमें कोई भी वहां पे एविडेंस नहीं मिला है कि हड़प्पा को कौन रूल करता था। हम गैस लगा सकते हैं कि दे में बी प्रीस्ट, किंग और ट्रेडर्स। जो हंटर है वो बिलीव करते हैं कि वहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, whereas Cyrus Pygott and Dr. Wheeler believes that like Mesopotamia, Harappan was ruled by priest. पाइगॉट और व्हीलर बिलीव करते हैं कि वहां पे प्रीस्ट रूल करते थे। अब हम ये एक और ओपिनियन है, द हड़प्पन वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट ट्रेड एंड कॉन्क्वेस्ट। जो हड़प्पन पीपल थे वो ट्रेड के साथ ज्यादा कंसर्न्ड थे देन कॉन्क्वेस्ट। जंग वहां पे कोई भी जंग अभी तक हमें एविडेंस नहीं मिले हैं। वे सजेस्टेड दैट ट्रेडर रूलर हड़प्पा। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा थी उसको क्लास ऑफ मर्चेंट्स रूल करते थे। तो हो गया ये। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमने इसका स्टार्टिंग भी देखा, सोशल सेटअप भी देखा, सिक्योरिटी भी देखा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी देखा। अब हम लास्ट टॉपिक है इसका, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। अब डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन जो थी ये खत्म कैसे हुई। वी कैन नॉट स्टेट विद सर्टेनिटी दैट हाउ एंड व्हेन हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे और कब डिक्लाइन हुई, बट ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स it seems that this civilization did not meet its end suddenly, it declined gradually. अब जो हमें वहां पे आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, हम उनकी बिना पर ये कह सकते हैं कि जो वहां हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हुई वो सडनली नहीं हुई, वो एकदम से नहीं हुई। इट डिक्लाइंड ग्रेजुअली। द प्रोसेस ऑफ दिस डिक्लाइन टुक ऑलमोस्ट 500 years from 2000 to 1500 BC. The process of its decline, जो इसकी डिक्लाइन की प्रोसेस थी, उसने लगभग 500 साल लिए। फ्रॉम 200 BC to 1500 BC, it took almost 500 years. ये सडनली डिक्लाइन नहीं हुई, ये एकदम से पूरी सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई, इसको 500 साल लगे। एग्जाम्पल जैसे इसकी पहले एक साइट खत्म हुई, फिर दूसरी साइट खत्म हुई, होते होते इसकी जो सारी साइट्स थी सिविलाइजेशन की वो खत्म हो गई। अब हमारे पास कुछ स्कॉलर्स की थ्योरीज हैं कि वो अपनी अपनी थ्योरी रखते हैं कि इसकी डिक्लाइन कैसे हुई।
सबसे पहली थ्योरी है अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, वो दी है R.L. रेकीज ने, जो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है, स्टडी ऑफ वाटर कार्ड हाइड्रोलॉजी आई थिंक। पहली जो थ्योरी है अर्थक्वेक एंड फ्लड्स की है, पुट फॉर द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज बिलीव्स दैट द फ्लड ऑफ इंडस सबमर्ज्ड मोहनजोदारो एंड चन्होदारो। R.L. रेकीज कहते हैं कि जमीन में एक टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, जैसे अर्थक्वेक आता है, उससे अर्थक्वेक कैसे आता है, जब जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई वहां पे, और जो एंड अ फ्लड ऑफ इंडस, जो पानी था इंडस रिवर का, सिंध रिवर का, सबमर्ज्ड मोहनजोदारो, वो मोहनजोदारो में घुस गया, एंड चन्होदारो, मोहनजोदारो और चन्होदारो में वो पानी जो था घुस गया, उसके बाद जो दोनों साइड थी वो डिक्लाइन हो गई। मैं आपको बता दूं जो मोहनजोदारो है ये 7 टाइम्स डिस्ट्रॉय हुई है। वो कैसे हुई है वो अभी नहीं पता है, उसमें भी थ्योरीज है कि फ्लड्स आए वगैरह एक्स्ट्रा, उसकी वजह से मोहनजोदारो 7 टाइम डिस्ट्रॉय हुई है। तो पहली थ्योरी आपको समझ आ गई होगी, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स की वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हुई है। R.L. रेकीज ये थ्योरी देते हैं, वो इसमें बताते हैं कि जो फ्लड था इंडस का वो सबमर्ज हुआ मोहनजोदारो चन्होदारो में, ये दोनों साइड तबाह हो गई। उसके बाद दूसरी थ्योरी हमारे पास अनस्टेबल रिवर सिस्टम। एक होता है स्टेबल रिवर सिस्टम, दूसरा होता है अनस्टेबल रिवर सिस्टम, जो स्टेबल ना हो। ये थ्योरी देते हैं E. मैके, मार्शल एंड सॉरी यहां पे ये दिख नहीं रहा है, H.T. लैम्ब्रिक। ये 3 स्कॉलर हैं, E. मैके, मार्शल एंड H.T. लैम्ब्रिक, believes that the decline was due to change in course of river Indus। यहाँ पे ये स्कॉलर्स 3 यहाँ पे अपनी थ्योरी देते हैं कि जो डिक्लाइन था वो ड्यू टू चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर इंडस। वो मैं आपको बता दूं, अगर ये रिवर यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे इनके मकान है, इसने अपना जो रास्ता चेंज कर दिया यहाँ से, तो सीधा जाके ये जो इनकी लैंड थी लैंड में चला गया। अनस्टेबल रिवर सिस्टम, इसने अपना रास्ता चेंज किया। Thus that decline due to change in course of Indus. Thus all those areas whose fertility depend on river, वो सारे एरिया जिनकी जो फर्टिलिटी थी जरखेज जमीन की, वो सारी डिपेंड थी किस पे, हड़प्पन रिवर पे, सॉरी जो रिवर पे डिपेंड थी, बिकम बैरन एंड डेजर्टेड। जब वहां पे पानी नहीं गया तो वो एक तो बंजर बन गई और डेजर्टेड रेतीली जमीन बन गई। ये हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। हम चलते हैं अपनी अगली थ्योरी की ओर। तो फ्रेंड्स आते हैं हम अपनी 3rd थ्योरी पे, जो है ड्राइंग अप ऑफ रिवर घाघरा। डीपी अग्रवाल बिलीव्स दैट डिक्लाइन वाज ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ रिवर घाघरा। डीपी अग्रवाल जो है वो बिलीव करते हैं कोई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन थी वो ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ रिवर घाघरा, क्योंकि जो रिवर घाघरा पे हड़प्पन की सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी, रिवर घाघरा जब ये सूख गया रिवर घाघरा तो उन साइट्स को पानी नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गई। आते हैं अपनी चौथी थ्योरी की तरफ, जो है इकोलॉजिकल इनबैलेंस। WA फेयर सर्विसेज believes that Harappa degraded their environment and met its decline। जो हड़प्पा के पीपल थे उन्होंने अपना जो एनवायरमेंट था वो बिगाड़ दिया और इसकी वजह से ये डिक्लाइन हुए, खत्म हुए। द इंक्रीज ह्यूमन एंड कैटल पॉपुलेशन कॉज्ड फूड प्रॉब्लम। जो वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन थी जब वो इंक्रीज हुई, जो कैटल पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज हुई, तो वहां पे फूड प्रॉब्लम हो गई, खाने की प्रॉब्लम हो गई, ड्यू टू फूड प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद ये और बताते हैं कि ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, जब इन्होंने पेड़ काटे फॉर टिम्बल एंड फ्यूल, लकड़ी के लिए और फ्यूल
एज यूजर जलाने के लिए। द लैंड बिकम बैरन विच गिव राइज ऑफ फ्लड्स एंड फेमाइन। जब ये जंगल काटते गए तो वहां पे फेमाइनें आई, मतलब जब पेड़ काटे वहां पे बारिश नहीं हुई तो वहां पे फेमाइन आ गई। तो आते हैं हम अपनी पांचवी थ्योरी की तरफ, जो है बारबेरियन इन्वेजन। ये एक अलग थ्योरी है। वो जो थी वो इकोलॉजिकल बैलेंस पे थी, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स पे थी। ये कुछ अलग है। डॉक्टर व्हीलर believes that हड़प्पा was destroyed by Aryan invasion। जो डॉक्टर व्हीलर है स्कॉलर, वो बिलीव करते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो खत्म इसलिए हुई क्योंकि सेंट्रल एशिया से आर्यंस यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, हड़प्पन पीपल को मारा और यहाँ पे अपनी जगह बनाई। He pointed out that evidences of massacre has been found in the laid way of Harappa। Massacre of evidence वहां पे मिले हैं हड़प्पा पे। तो उसी की बेसिस पर डॉक्टर व्हीलर बोलते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया से आर्यन से अटैक किया और इनको खत्म किया और यहाँ पे अपनी जगह बनाई। He also pointed out that ऋग्वेदा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा। He also pointed out Hindu literature है, pointed out that ऋग्वेदा mentions the place called हरिप्पा। ऋग्वेदा में एक जगह का जिक्र है हरिप्पा, नियर रिवर रावी। रिवर रावी के किनारे, रावी के पास है ये हरिप्पा जगह। वेयर आर्यन फॉट ए बैटल, ये ऋग्वेदा में लिखा है। हरिप्पा एक जगह थी जहां रिवर रावी के किनारे, और वहां पे आर्यन ने एक बैटल लड़ी, आर्यन ने एक जंग लड़ी। और इसी बेसिस पे डॉक्टर व्हीलर बिलीव करते हैं कि दिस प्लेस एज हरिप्पा विच वाज यूनिटेड बाय आर्यन। ये जो हरिप्पा है ये हड़प्पा ही है जहां पे आर्यन ने बैटल लड़ी, वहां पे हड़प्पन पीपल को हरा दिया, मार दिया और अपनी जगह यहाँ पे बनाई। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी ये यहीं पे खत्म होती है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। DRY, सॉरी मैंने मिटा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर मैं आपको बाद में बताऊंगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा हमने। इसका स्टार्टिंग पढ़ा, मैच्योर फेज पढ़ा, इसका सोशल सेटअप पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी और लास्ट पे हमने डिक्लाइन पढ़ा। और ये हमारा सफर रहा फ्रॉम 3500 BC से लेके 1500 BC तक। और 1500 BC से लेके 600 BC तक जो टाइम पीरियड है ये आर्यन एज है। आर्यन एज, ये आर्यन एज है। अगर आपको पढ़ना है वैदिक एज, आर्यन एज, पोस्ट वैदिक एज, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है। अगर नहीं तो फिर मैं सेकंड चैप्टर पे जाऊंगा जो जिसका टाइम पीरियड है 600 BC से लेके 600 AD, जहां पे मौर्यन पीरियड हमें पढ़ना है, महाभारत वगैरह पढ़नी है। तो आपको ये समझ आया। अगर आपका कोई सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और नीचे आप कमेंट बॉक्स में बोलिए आपको वैदिक एज पढ़नी है कि आपको मौर्यन पीरियड जो है वो पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उम्मीद है आपको समझ आया हो।